नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, रबीउल अव्वल का महीना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना भी है। रबीउल अव्वल का महीना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का महीना भी है। रबीउल अव्वल का महीना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की रहलत का महीना भी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की विलादत इसी महीने के अंदर हुई। इसी वजह से मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लिहाज़ा शहर फिल इस्लाम फज़लुन व मनक़बतुन तफ़ूक़ु अला शुहूरी, रबीउन फी रबीइन फी रबीई व नूरुन फ़ौक़ नूरिन फ़ौक़ नूरी। कि रबीउल अव्वल का महीना वो महीना है जिस महीने के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई, और ये निस्बत इस महीने को अज़मत और फजीलत अता करती है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत ऐसी शान वाली है जैसी विलादत की शान मेरे महबूब की है, ये शान किसी और की विलादत में हमें मेरे दोस्तों नजर नहीं आती। हर नबी दुनिया के अंदर आए पहले हैं, लेकिन उस नबी का तज़किरा बाद में हुआ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ लाए नहीं, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे पहले हो रहे हैं। मैं इसको दूसरे लफ्जों में यूं समझाता हूं कि देखें, जो भी शख्सियत होती है उसके तारुफ की इब्तिदा विलादत से होती है और उसका इख्तिताम उसकी वफात पर होता है। यानी कोई भी शख्सियत हो, उसके तारुफ की इब्तिदा विलादत से होती है, उसका इख्तिताम उसकी वफात पर होता है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिनके तारुफ की इब्तिदा मेरे पैगंबर की विलादत से नहीं बल्कि आलमे अरवा से हो रही है। आप मिसाल के तौर पे कुरान मजीद की इस आयत मुबारका को पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, वइद अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया की रूहों को आलमे अरवा के अंदर जमा किया। अंबिया की रूहें वहां जब जमा हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सामने एक बात रखी। वो बात क्या थी? फरमाया कि देखो, मैं तुम्हें नबुव्वत भी दूंगा, तुम्हें रिसालत भी दूंगा, तुम्हें हिकमत भी दूंगा, तुम्हारे सर पे नबुव्वत का ताज भी सजाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात पल्ले बांध लो, सुम्मा जाअकुम रसूल, अगर मेरे महबूब आ जाएं, मेरे पैगंबर आ जाएं, इमामुल अंबिया आ जाएं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं, फिर तुम्हें अपनी नबुव्वतों को छोड़ना पड़ेगा। लतुमिनुन बिही, उसकी नबुव्वत पर ईमान भी लाना पड़ेगा। वलतंसुरुन्नहु, और उस नबी की तुम्हें मदद भी करनी होगी। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात कही तो तमाम अंबिया ने कहा, क़ालू अक़ररना, या अल्लाह हम इस बात का इकरार करते हैं कि अगर वो नबी आएंगे हम उन पर ईमान भी लेकर आएंगे और उनकी मदद भी करेंगे। तो मेरे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने अंबिया ने ये इकरार कर लिया, यानी अंबिया की रूहों ने ये इकरार कर लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अब तुम मुक्तदा भी हो, तुम पेशवा भी हो, तुम नबी भी हो, तुम रसूल भी हो, लेकिन याद रखना, जब मेरे महबूब आ जाएं फिर तुम मुक्तदी बनोगे, मेरा महबूब मुक्तदा बनेगा। अब मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको अमली जामा कैसे पहनाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने एक सफर करवाया जिसे सफरे मेराज कहते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस सफर मुबारक के अंदर जब चलते हैं तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टे बैतुल मुक़द्दस में होता है। हजरत जिब्रील अमीन भी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब वहां देखते हैं कि सारे के सारे अंबिया जनाब आदम से लेके जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम अंबिया वहां सफों में खड़े हुए हैं, तमाम के तमाम रसूल वहां सफे बना के खड़े हुए हैं। अजान हो चुकी थी, इकामत हो चुकी थी, अब इमामत के लिए इमाम का इंतजार था। तो मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन ने मुझे पकड़ के मुसल्ले पे आगे खड़ा कर दिया, तो पता चला जो पहले आए थे वो पीछे रह गए, जो सबसे बाद में आए थे वो सबसे आगे बढ़ गए। तो सारे के सारे नबी मुक्तदी बने और मेरे महबूब को रब ने मुक्तदा बनाया। सारे नबी थे, मेरे पैगंबर इमामुल अंबिया बन गए।
زمانے دے اے رنگ سارے تیری خاطر بنائے نے، میں آسماناں دے چند تارے تیری خاطر بنائے نے، دکھا دے وضحا چہرہ ذرا دیدار تے اپنا، میں اقصا وچ نبی سارے تیری خاطر بلائے نے۔ تو میرے دوستو، اللہ نے ہمیں ایسے محبوب عطا فرمائے، اللہ نے ہمیں ایسے پیغمبر عطا فرمائے جن کے بارے میں ایک اور شاعر یہ کہتا ہے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ بن کے آیا ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم میرا گھر تعمیر کرو، بیت اللہ تعمیر کرو، تو حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنا دیا، بیت اللہ بن گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کی۔ وہ دعا کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، آبادی کے لیے رسول اللہ دے دے۔ اللہ میں نے مدرسہ بنا دیا ہے، مدرس عطا کر دے۔ اللہ میں نے ادارہ بنا دیا ہے، محتمم عطا کر دے۔ اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، امامت کے لیے رسول اللہ دے دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ بن کے آئے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ نے ہمیں ایسے محبوب عطا فرمائے کہ جن کو دعاؤں میں اللہ سے مانگا گیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو، ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ میرے نبی نے فرمایا، من احیا سنتی فقد احبانی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی، ومن احبانی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ دل و جان سے سچی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔